दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने YouTube चैनल पे। ऐसा है कि देश में चल रहा है लॉकडाउन और बल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, मतलब लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, संगरोध हो गए हैं। वही क्वारंटाइन का हिंदी वर्ड संगरोध। तो भैया बात यह है कि समय की धारा तो पहले की ही तरह चल रही है। हम लोग ना रुक गए हैं, तो टाइम पास तो करना पड़ेगा ना घर में कुछ ना कुछ करके। और कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ कर लीजिए। तो हम कहानी सुनाते हैं, आप लोग सुन लीजिए। हमारा भी टाइम पास होगा, आपका भी टाइम पास होगा। कुछ नहीं करने से तो बेहतर है कुछ करते रहना है। तो हम आपको सुना रहे हैं आज एक मजेदार कहानी, हंसा हंसा के लोटपोट कर देने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है टिप टिपवा। टिप टिपवा, आप कह सकते हैं टपके का डर। हो सकता है ऐसा कहानी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आज इसे सुनाऊंगा। आप लोग भी लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। जैसा कि आज भी बारिश आंधी तूफान आई थी, तो ऐसा ही सावन भादों का महीना था। हालांकि अभी तो चैत का महीना है, लेकिन वो सावन भादों का महीना था। और एक गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ झोपड़ी में रहती थी। और रात के 2 बज रहे थे, आकाश में बादल छाए हुए थे, रह रह कर बिजली चमक रही थी, आंधी तूफान सब आया हुआ था। तो जब जोर से बादल गरजा तो बुढ़िया की नींद टूट गई। और जब बुढ़िया की नींद टूटी तो साथ ही साथ उसका पोता भी उठ के बैठ गया। तो सबसे पहले कहानी का मैं शीर्षक फिर से बता देना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है टिप टिपवा या फिर टपका का डर। कई लोग पहले भी कहानी को सुन रखे होंगे तो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत मजेदार थी, हास्य कथा थी, आपको भी मजा आएगा। तो जब जोर जोर से बादल गरजा रात को 2 बजे, तो बुढ़िया की नींद टूट गई। और बुढ़िया की नींद टूटी तो उसके पोते का भी नींद टूट गया। और बुढ़िया अपने सर पे हाथ रख के चिंता में बैठ गई। और तब उसका पोता उससे पूछा, दादी चिंतित क्यों हो चिंतित तुम? तो बुढ़िया के मुंह से एक शब्द निकला कि बेटा, मुझे ना तो शेर का डर है ना तो बाघ का डर है, मुझे डर है तो इस टिप टिपवे का डर है, मुझे इस टपके का डर है। उसके कहने का मतलब था कि उसे इस बारिश से डर लगता था कि बारिश में उसके छत जो था झोपड़ी वाला वो टपकता था। तो बुढ़िया ने अपने तरफ से बोला कि मुझे शेर बाघ का डर नहीं है, मुझे इस टपके का डर है। और उसी रात उस जंगल से, जो गांव के बगल में था, उस जंगल से एक शेर आके उसकी झोपड़ी के पीछे में बैठ गया था। और वो शेर इस बुढ़िया और उसके पोते का बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। और शेर ने जब ये सुना कि यार ये टिप टिपवा कौन है, ये टपका कौन है, जो मुझसे भी बड़ा भयानक जीव है, इस बुढ़िया को मेरा डर नहीं है लेकिन उस टपके का डर है। और शेर, बेचारा शेर जो कि गांव शिकार करने के लिए आया था, अब खुद डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई जब उसने इस टिप टिपवा का नाम सुना। उसी गांव में एक धोबी रहता था और पिछले शाम को उस धोबी का गधा कहीं भाग गया था। और सुबह सुबह उस आदमी को, उस धोबी को कपड़े की गठरी लेकर कहीं जानी थी। तो इसीलिए वह उस दिन सुबह 3 बजे ही उठकर अपना गधा खोजने के लिए निकल पड़ा। अंधेरा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही थी। कभी कभी जब बिजली चमकती थी तो रास्ता साफ दिखाई दे जाता था। और उसी बिजली के प्रकाश में वह रास्ता देखकर आगे आगे बढ़ रहा था गधा खोजने के लिए। और चलते चलते उस धोबी को वो बुढ़िया का झोपड़ी भी नजर आया। और जो ही वो झोपड़ी की तरफ बढ़ा, जोर से बिजली चमकी और उसे उस झोपड़ी के बगल में उसका गधा खड़ा दिखाई दे दिया। उसने आओ देखा न ताओ अपना लाठी उठाया और जाके अपने गधे को 4 डंडा मार दिया, 4 लठ जमा दिए उस पर। और उसके कान पकड़ के बोला, मैं तुझे रात भर खोज रहा था और तू यहाँ है, मैं तुझे रात भर खोज रहा था और तू यहाँ है। कामचोर कहीं का, पूरा गांव खोज लिया और तुम यहाँ मस्ती कर रहा था। यह कहते हुए उसने 3-4 लठ और बरसा दिए। असल में वो उसका गधा नहीं था, वह शेर था, जो उस बुढ़िया के झोपड़ी के बगल में बैठा हुआ था और बुढ़िया की बातें सुन रहा था। वो बेचारा शेर शिकार करने के लिए गांव आया हुआ था। लाठी पड़ते ही शेर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा
हो न हो यह वही टिपटिपुआ है जिसके बारे में बुढ़िया बात कर रही थी। शेर भीगी बिल्ली बन गया था। धोबी बड़े मजे से उसके ऊपर बैठ गया। धोबी बड़े मजे से उसके ऊपर बैठ गया था और बोला, चल बेटा आज तुमको मजा चखाते हैं। अब शुरू हो चुकी थी शेर की सवारी। रात के 3 बज रहे थे। घनघोर बारिश फिर से शुरू हो गया था और धोबी बार बार यही बरबरा रहा था, गधे की औलाद भागता कहाँ है। शेर और भागे जाए, लेकिन कुछ देर बाद धोबी को एहसास हुआ कि यह तो उसका गधा नहीं है, यह तो कोई हट्ठा कट्ठा जीव है। हो सकता है यह किसी और का गधा हो। लेकिन ज्यों ही बिजली चमकी, शेर का असली रंग उसके सामने आ गया और धोबी को अपनी औकात पता चल गई कि वह कोई गधे की सवारी नहीं, वह तो शेर की सवारी कर रहा है। शेर टिपटिपुआ से डर रहा था और अब धोबी शेर से डरने लगा। अब जितना शेर नहीं डर रहा था, उससे कहीं ज्यादा धोबी के प्राण सूख रहे थे। एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, कहानी बदल गई। प्राण हलक में अटक गया था धोबी का। कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, यही सोच रहा था कि रास्ते में एक बरगद का पेड़ दिखाई दे दिया। बरगद की डाली लटक रही थी और शेर के पीछे बैठा धोबी उचक कर उसने उस बरगद के डाली को पकड़ लिया और जाकर बरगद के पेड़ में छिप गया। वह यही सोच रहा था कि आज तो किसी तरह प्राण बच गए। और जब शेर थोड़ी दूर भागा तो उसे भी अपना पीठ हल्का महसूस हुआ, तब जाके उसके जान में जान आई। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी और आगे है। उधर धोबी बरगद की खोह में छुप गया था। सोचा रात यहीं काट लूंगा, शेर बरगद पर तो चढ़ नहीं सकता है। उधर शेर को लग रहा था कि आज तो प्राण बच गए। लेकिन रास्ते में उसे एक बंदर मिल गया और बंदर ने कहा, अरे जंगल के महाराज किधर भागे जा रहे हो, लगता है तो कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। शेर ने कहा, बेटा बंदर तू भी भाग ले, पता नहीं इस जंगल में आज कहाँ से कोई टिपटिपुआ नाम का जानवर आ गया है, कोई टपका नाम का जानवर आ गया है जो बहुत ही खतरनाक है। बंदर ने क्या बोला पता है? बंदर ने बोला, अरे महाराज टपके से डर रहे हैं, टपके को तो मैं बड़े चाव से खाता हूँ। उस बंदर को लगा महाराज उस आम टपके की बात कर रहे हैं, जो पेड़ से आम टपकता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बंदर ने कहा, घत महाराज आप भी डरा देते हैं, आप जंगल के राजा हैं, आप जब इस चीज छोटी छोटी चीज से डर जाइएगा तो बताइए हमारा क्या होगा, मुझे ले चलिए उस टपके के पास। शेर बोला, आखिर बंदर हो बंदर ही रहोगे, मानोगे नहीं, चलो तुमको भी दर्शन करा ही देते हैं। दोनों चले गए बरगद के पेड़ के पास दोबारा वापस। तब तक थोड़ा सुबह हो चुका था, भोर का समय हो चुका था। और जब धोबी जो बरगद के पेड़ पर छिपा हुआ था, उसने नीचे देखा तो देखा शेर और बंदर वापस आ रहे हैं बरगद के पेड़ की तरफ। अब धोबी का प्राण फिर से सूखने लगा कि उसने सोचा, हो ना हो यह शेर बंदर को बुला कर लाया है, यह बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, मुझे धक्का देगा और मुझे नीचे गिरा देगा, फिर शेर मेरा काम तमाम कर देगा। डर के मारे धोबी और एक डाली के बीच में छुप गया और अपने ऊपर पत्ते वत्ते ढक लिए कि मुझे कोई देखे ना। बंदर चहलकदमी करता हुआ पेड़ पर चढ़ा और खोजने लगा, अरे टपका महाराज कहाँ हो टपका। उछल कूद करते करते बंदर उसी डाली पर बैठ गया जिस डाली के नीचे धोबी बैठा हुआ था। और जब बंदर बैठा हुआ था तो उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। धोबी ने सोचा यही अच्छा मौका है, बंदर की पूंछ पकड़ लेता हूं। उसने कस के दोनों हाथों से बंदर की पूंछ पकड़ ली, दोनों हाथों से जकड़ ली। अब बंदर इधर से उछलने की कोशिश करे तो उससे उछला ही ना जाए, इधर उधर जा ही नहीं सकता है क्योंकि उसका पूंछ धोबी ने पकड़ रखा था और बड़े कस के पकड़ रखा था। अब बंदर के प्राण सूख गए कि महाराज सही कहते थे, शेर जो था वो सही बोल रहा था, यह टपका जरूर कोई खतरनाक जानवर है। बंदर हिल भी नहीं पा रहा था। प्राण बचाने के लिए वह इधर उधर उछलने की कोशिश कर रहा था, वह जोर लगाए जा रहा था। एक बार उसने इतना कस के जोर लगाया, उस बेचारे बंदर की पूंछ उखड़ गई। बंदर धम से जमीन पे जा गिरा और इतना सब देखकर वह शेर भाग खड़ा हुआ, दूर से ही भाग खड़ा हुआ और दोनों जंगल की ओर सरपट भागे। और जंगल में जब बहुत दूर पहुंच गए तब शेर ने कहा, बंदर क्यों बंदर, चले थे ना जेम्स बॉन्ड बनने, आ गया मजा, मिल गया दिल को सुकून। यह मैंने बोला था ना, यह टिपटिपुआ बड़ा ही खराब जीव है और बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम तो ठहरे बंदर के बंदर, चलो पूछ से हाथ धो बैठे। बंदर ने कराहते हुए बोला, मालिक आपको तो केवल डंडे ही पड़े ना,
मेरी तो इज्जत लूट ली टिप ने, पूछ उखाड़ ली मेरी। बंदर ने शेर को कहा, महाराज वह कोई टिपटिपुआ या टपका नहीं है, वह तो पूछ उखाड़ जानवर है। इधर धोबी तब तक बरगद के पेड़ में बैठा हुआ सुबह का इंतजार कर रहा था। सुबह हो चुकी थी। धोबी बरगद के पेड़ पर से उतरकर अपने गांव की तरफ गुनगुनाते हुए चल पड़ा, और जब वह गांव की तरफ जा रहा था, उसे रास्ते में उसे अपना गधा भी मिल गया और अपने गधे की पीठ पर आराम से बैठकर अपने घर पर चला गया। धोबी ने सोचा चलो जान बचे तो लाखों पाए। हास्य कथा का अंत यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इस कहानी का मजा लिया होगा, और इस कहानी को धैर्य से सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छा अवसर है अपने अंदर के क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का। कुछ लोग यूट्यूब पे क्रिएटिविटी निकाल रहे हैं और कुछ लोग टिकटॉक पे निकाल रहे हैं। तो भाई किसी न किसी तरह तो क्रिएटिविटी तो बाहर निकलना चाहिए। अब लोग घर में बैठे बैठे कितना बैठेंगे, बोर हो जाएंगे। कहानी तो मेरी हो गई ख़त्म। तो जाते जाते पहले एक और आप वीडियो देख लीजिए लोगों के अद्भुत क्रिएटिविटी का नमूना एक। चलो दिखाओ। अरे दीदी इधर इधर आइएगा, एक मिनट। लॉकडाउन का डेट बढ़ गया दीदी, आपको मालूम है ना। आज हमारे मोदी जी कितना बजे आए थे, डेट बढ़ा के चले गए। Exactly at 10 a.m. हाँ है दीदी, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा दीदी? I'm sorry. Excuse me. तो भैया जब तक है लॉकडाउन मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, अपना भी टाइम पास करता रहूँगा, और आपको भी अगर अपना टाइम पास करना है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप भी मेरा वीडियो देखते रहिएगा और अपना टाइम पास करते रहिएगा।